हमारे सामने ये एक अलजेब्रा की रियाजी लिखी हुई है और हमें इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मतलब ये है कि ये अपने मुनफरिद रूप में आ जाए और इसका सबसे पहला जो स्टेप होता है, जो सबसे पहला हम काम करते हैं, वो ये देखते हैं कि ये जो रियाजी में लिखे हुए सारे टर्म हैं, ये तीन इस्तिला लिखे हुए हैं, एक दो तीन, इनमें कुछ ऐसा है मुश्तरका तौर पे मौजूद जो बाहर निकाला जा सके। बिल्कुल, ये तीनों के पास x लिखा हुआ है। एक तरफ x है, फिर x स्क्वायर है, फिर x क्यूब है, मतलब यहाँ 3x ज़रब हो रहे हैं, यहाँ 2x ज़रब हो रहे हैं और यहाँ एक अकेला x है। तो इस एक x को तो हम बाहर निकाल सकते हैं और इसके अंदर क्या रह जाएगा भाई? इसके अंदर आ जाएगा अब 16x स्क्वायर, क्योंकि एक इससे बाहर चला गया तो एक कम हो गया, प्लस 24x, क्योंकि एक बाहर चला गया है, एक कम हुआ है, और यहाँ तो एक ही था तो वो खुद बाहर चला गया, तो हमारे पास ये 9 रह गया। एक कोसाइन को हम उसी रंग में डाल देते हैं। ठीक है भाई, ये हमारे पास अब आ गया है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो कैसे फैक्टराइज होगा? इसके लिए हम एक चीज़ जो देख सकते हैं वो ये पहले और ये तीसरे, इन दोनों इस्तिलाह को अगर हम देखें तो ये मुकम्मल, ये कामिल स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसके स्क्वायर हैं ये हैं भाई, सीधी सी बात है, ये 16x जो है, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 4x का होल स्क्वायर है। और उसी तरीके से ये जो टर्म है ये है 3 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर। तो ये चीज़ तो हमने देख ली। तो ये हमने क्यों किया, हमने इसको ऐसे क्यों लिखा है अभी? इसकी वजह ये है कि हमारे पास एक अलजबरा का फॉर्मूला है और हम देखना चाह रहे हैं कि क्या ये उसी फॉर्मूला पे पूरा उतरता है या नहीं। वो फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है कि ये जब आपके पास एक कामिल स्क्वायर के सूरत में मौजूद हो तो ये फैल के ऐसा हो जाता है, ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab, इसको ज़रा तमीज़ से लिखते हैं, बहुत अजीब सा हो गया, 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देख रहे हैं आप कि ए और बी को जब पूरा के पूरे को स्क्वायर करते हैं तो पहला और आखिरी इस्तिला ये क्या आ रहा है, ये ए स्क्वायर हो रहा है और ये दूसरे इस्तिला बी का स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ भी इसी तरीके से हम देख रहे हैं। अब हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या ये जो बीच वाली चीज़ है ये इसके बराबर आती है या नहीं आती। तो हम देख सकते हैं कि इस के मुताबिक, इस फॉर्मूला के मुताबिक हमारे पास a जो है वो बन रहा है 4x और b जो है वो बन रहा है, b जो है वो बन रहा है 3 इसके तहत। तो इस हिसाब से 2ab क्या होना चाहिए, 2ab क्या होना चाहिए, 2ab होना चाहिए 2 इंटू 4x, मतलब 2 को हम 4x से ज़र्ब करें और फिर 3 से ज़र्ब करें। तो ये देखते हैं क्या जवाब आता है। 2 इंटू 4x, 2 को 4x से ज़र्ब करते हैं तो 2 और 4 ज़र्ब होके 8 बनते हैं और फिर ये 3 से अभी मज़ीद ज़र्ब होना है, तो 8 और 3 ज़र्ब होके बनते हैं 24, 24x हो जाएगा। और आप देख सकते हैं वही चीज़ है जो यहाँ दी हुई है, ये बिल्कुल की बिल्कुल वही चीज़ है। तो ये दरअसल क्या है, ये यही चीज़ है, 2 इंटू 4x इंटू 3। तो ये वही चीज़ है। तो अगर हम इसको देख लें तो ये एक कामिल स्क्वायर है, ये पूरा का पूरा फैक्टराइज होके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4x प्लस 3 होल स्क्वायर। और ये जो पहले का बाहर x था ये ऐसे ही इनके साथ लग जाएगा। तो
कहने का मकसद ये था कि कभी भी आपको इस तरह की रियाजी मिले और आपको इसको फैक्टराइज करना हो तो आप सबसे पहले ये पहले और तीसरे इस्तिलाह को देखें। ये जो पहला और तीसरा इस्तिलाह है, इसमें अगर आपको कामिल स्क्वायर नज़र आ रहा है तो सबसे पहला आपका दिमाग इस फॉर्मूला पे जाना चाहिए और इस नमूने को देखते हुए फिर आपने देखना है कि क्या ये बीच वाला इस्तिलाह इसी तरह बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर बन रहा है तो फिर ये कामिल स्क्वायर है और फिर आपको पता है कि इसको आपने कैसे इस तरह अपने मुनफरिद रूप में लिखना है।